ये जो द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, ये जो तीनों नियम है इसका, यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, ठीक है, यदि डी का वैल्यू हम निकालेंगे, ये डी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर, ठीक। तो अगर डी का वैल्यू निकालेंगे, यदि ये एबीसी द्विघात समीकरण जो है ना, एबीसी का वैल्यू निकाल बैठा के यहां, अगर इसका वैल्यू आएगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, ठीक है, प्लस में पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 से अगर बड़ा इसका वैल्यू आएगा तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, ठीक है। तभी वो पहले जांच कर लेना है द्विघात समीकरण को, उसके बाद हल करना है। अगर 0 से बड़ा आएगा तब हल करेंगे उसको, लेकिन हल करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, वो भी दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा लेकिन अलग अलग आएगा, ठीक। तो द्विघात समीकरण का जो वैल्यू निकालने वाला है, मूल निकालने वाला है, एक्स इक्वल टू, वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2e। तो यदि हम निकालेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू निकालेंगे, 0 से बड़ा आएगा तब हम इस फॉर्मूला को लगा करके आगे हम हल करेंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल मतलब दोनों वैल्यू जो आएगा वो दोनों सेम आएगा, बराबर ही आएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ये जो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहां 0 हो जाएगा पूरे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहां जो वैल्यू जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये पूरे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ये, ठीक है। और बाय 2a, तो इसका जो होगा दो बराबर वास्तविक मूल होगा, तो यही होगा x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, दोनों यही वैल्यू होगा इसका, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a या x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, मतलब इसका दोनों जो वैल्यू आएगा, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इसका यदि निकालेंगे, यदि 0 आ जाए, d का वैल्यू यदि 0 आ जाए, ठीक है, d का वैल्यू यदि यहां d भी लिख सकते हैं, d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा, ठीक है, और दोनों बराबर ही होगा। अब तीसरा नियम क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आएगा, ठीक है, 0 से छोटा, इसके मतलब नेगेटिव में यदि आएगा, ठीक है, माइनस में माइनस 25 आ गया, माइनस 5 आएगा, तो अगर माइनस में आएगा इसका वैल्यू, डी का वैल्यू यदि निकालेंगे हम, तो यदि माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक। उसको क्या करना है, यदि यही इसी का वैल्यू आ गया माइनस 25, ठीक है, माइनस में आ गया, तब इसको छोड़ देना है वहीं, फिर आगे उसको हल मतलब मूल नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों जो नियम है ये तीनों वही कह रहा है, ठीक है। पहला था दो भिन्न वास्तविक मूल होगा यदि 0 से बड़ा आएगा डी का वैल्यू तो, और दूसरा होगा यदि उसका डी का वैल्यू आया 0 तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा। लेकिन तीसरा नियम जो है, तीसरा नंबर में जो है, ये अगर माइनस में नेगेटिव में अगर इसका वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो निकालेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां
जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, ठीक है, तो उसके जैसा हम पहले ये बी सी का जो वैल्यू है वो लिखेंगे। इसलिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू क्या होगा 5। अब निकालेंगे डी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है डी का वही है फॉर्मूला, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का वैल्यू निकालेंगे। अब डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी क्या है, बी का वैल्यू -3 है, -4, ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू क्या है 5। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस ये कितना होगा 40। एक बार फिर से चेक करते हैं, बी का वैल्यू कितना है -3, 4, ये ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 5। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -31। तो क्या करना है इसको, अब ये देखना है कि माइनस में आ गया, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0, ठीक है, यही नियम इसका फॉलो कर रहा है। तो माइनस में नेगेटिव में आ रहा है इसका वैल्यू, ये डी का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव में। तो ये कौन सा तीसरा नंबर का जो रूल था, ठीक है, तीसरा नंबर का, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो 0 तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसका भी तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो हम इस पर लिख सकते हैं कि अतः 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये नेगेटिव में डी का वैल्यू आ रहा है इसीलिए, ठीक है।